हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का +2 का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने रिलेशन फंक्शन नहीं किया हुआ है तो समझना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले वो टॉपिक अगर आपके कवर किए हुए होंगे तो इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हम लोग सीख रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को पहले भी जो लेक्चर दिए हैं उनमें आप लोगों को सबसे डिस्कशन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स निकालने हैं। तो मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूँ f(x) = sin x। तो आप लोगों के मन में ग्राफ भी आ गया होगा इसका। तो ग्राफ आ गया होगा तो आप सोच रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी हम निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा, तो उस फंक्शन का इनवर्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, और आपको इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर देना है। और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मेरा जो एक क्वेश्चन है, ये जो मैंने पूछा है आपसे, बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछा है कि जो समझदार बच्चा है वो इसका जवाब यही देगा कि सर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन को कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है आपने। मैंने इस फंक्शन का f(a2b) डिफाइन ही नहीं किया है, और आप लोगों को ये मैं समझा चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन का अगर f(a2b) डिफाइन नहीं होगा तो हम उस फंक्शन का बारे में, उसके इनवर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे अब लिख लेता हूँ कि जो फंक्शन f है वो आपको दिया हुआ है R2R। R2R का मतलब आपको पता है, इसका डोमेन -∞ से ∞ है, और जो कोडोमेन है वो भी -∞ से ∞ है। और मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स को इसका ग्राफ भी दिमाग में आ गया होगा कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ स्टूडेंट इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ मैं आपके सामने ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ऐसे ग्राफ जाता रहेगा। तो अब आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो आप लोगों को, कई बच्चों को स्ट्राइक कर गया होगा कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 and on 2 फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन नहीं है। तो फिर हम इस चैप्टर का नाम जो हमें दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने दिया हुआ है इसके अंदर वो 1 1 on 2 है ही नहीं, तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि 1 1 on 2 जब तक नहीं होगा फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हम पिछले लेक्चर में हम पूरा का पूरा जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है उसमें एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसमें मैंने समझाया हुआ था कि हम किसी भी फंक्शन को 1 1 on 2 फंक्शन में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसका डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दें। तो हम उन्हीं सारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आज हम लोग ग्राफ, उनके डोमेन, उनकी रेंज, इसके बारे के अंदर सारी की सारी जानकारियाँ लेंगे। तो स्टूडेंट अब मैं इस ग्राफ को यहाँ से रब कर रहा हूँ और आपके सामने वो डोमेन और वो उसका कोडोमेन लिख रहा हूँ जो उसका रेंज के इक्वल होगा, ताकि वो फंक्शन उस डोमेन कोडोमेन में 1 1 ऑब्जेक्टिव 1 1 बाइजेक्ट और ऑन टू फंक्शन हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो हम उस फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इन्होंने किस तरीके से इसको प्लान किया होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। इन्होंने इसको मिनिमम इंटरवल लेके किया होगा ताकि उसका डिफरेंस करने पे इसका इंटरवल सबसे कम आए। तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में sin x -π/2 पे -1 देगा और π/2 पे 1 देगा, सारी वैल्यूज अपनी ले लेगा। अगर हम और कोई भी इंटरवल लेंगे
तो उसमें स्टूडेंट इसकी लेंथ जो होगी इंटरवल की वो बढ़ जाएगी। लेंथ का क्या मतलब होता है, जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है उन दोनों के डिफरेंस को हम लेंथ बोलते हैं। तो -π/2 से लेके π/2 2 मैं अगर आप लिखता हूँ यहाँ से क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो जो फंक्शन मेरा f(x) = sin x है ये 1/(1/2) फंक्शन होगा इन दिस डोमेन, दिस कोडोमेन, क्योंकि इसकी रेंज भी -1 से 1 है। द f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जो f होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी कि वो 1/(1/2) फंक्शन होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ के ऊपर बात आएगी। आपको पता है हम इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं, तो जो इसका इनवर्स होगा वो f इनवर्स x। अगर मैं f इनवर्स की बात करूंगा तो जो इसका कोडोमेन होगा स्टूडेंट वो इसका रेंज हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो उसका डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन जो है इसका वो तो डोमेन हो गया, और ये जो डोमेन था वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज। या हम इस तरीके से इसको, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन बोलने की जरूरत नहीं है, रेंज डोमेन हो जाएगा, डोमेन रेंज हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन है ये sin x, उसको हम sin इनवर्स x करके लिखेंगे। मैं उस फंक्शन को यहाँ पे gx लिख देता हूँ, एंड दैट gx = sin इनवर्स x। इसी f इनवर्स को हम g फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस sin इनवर्स x के अंदर जो x है ये आपको पता होना चाहिए, x जो है वो रेशियो है, ठीक है। और जो ये कंप्लीट पार्ट है जो कि gx है, जिसको हम y बोलते भी हैं, ये gx आपका एंगल है। यानी कि अगर आपसे कोई बोलता है कि sin इनवर्स 1/2 क्या है, आपको कोई क्वेश्चन बोल दे कि किसी ट्राइंगल का एंगल sin इनवर्स 1/2 है, तो बच्चा अजीब सा हो जाएगा, उसे लगेगा sin इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये तो फंक्शन हो गया। sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि किस वैल्यू पे sin की वैल्यू 1/2 आती है, वो क्या होगा आपका π/6। तो sin इनवर्स 1/2 यानी कि उस ट्राइंगल का एक एंगल आपने π/6 बोला है। तो आपको इन सब चीजों को लिंक करना बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। साथ ही में मैंने जब भी मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूँ, मेरे 11th क्लास के एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर देखना है, क्योंकि जब तक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे उसकी इमेज बना रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब मैं एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और उनके इनवर्स के ग्राफ कैसे बनेंगे उसको मैं एक्सप्लेन में लेके आ रहा हूँ। एक पल के लिए हम उसको उसी जगह पर ले आते हैं, या हम इसको gx लिख देते हैं। g of x आपका हो गया sin इनवर्स x। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। sin x का हम एक ग्राफ बना लेते हैं। sin x का ग्राफ बनाने के लिए हम sin x पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ स्टूडेंट। ये आपका ऐसे है और ये पोर्शन आपका ऐसे है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं किसी, ये मेरा जो ग्राफ है, ये मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर मैं बोलूँगा यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है -π/2, 0 है। और अगर मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो 0, -1 की बात करूँगा। इधर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है π/2, 0। अब स्टूडेंट आप लोगों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि हम सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो उसकी हम जो फंक्शन होता है उसकी इमेज हम y = x लाइन के अंदर ही लेते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं?
उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड में समझाता हूँ, ताकि ये कंसेप्ट समझते वक्त या इसका ग्राफ समझते वक्त किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना हो। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपके साथ यहाँ पे ग्राफ को एक्सप्लेन में लेके आ रहा हूँ। आप देखेंगे एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने स्टूडेंट। मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, जैसे एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के अंदर मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको कि वो फंक्शन एक एफ डिफाइंड है और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। वो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से दिए हुए आपको कोऑर्डिनेट। उसमें दे रखा है 1,6, ठीक है, 2,5 एंड 3,4, कुछ समथिंग ऐसे 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए स्टूडेंट। तो 1,6 का क्या मतलब है, x1 y6 यहाँ मान लेते हैं 1,6 है। 2,5 का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 और ये 5 यहाँ दे रखा है, दैट इज 2,5। 3,4 का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 है, ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4 स्टूडेंट। आपको पता है f का इनवर्स, हम इनवर्स रिलेशन पढ़ चुके हैं, इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर इस फंक्शन में 3 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आपको पता है इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, 1 2 3। और अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो आपको पता है क्या है, 6 5 एंड 4। तो f इनवर्स अगर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट तो क्या लिखते हैं आप, 6,1, ये कितना है 5,2, ये कितना है 4,3, यानी कि इस तरीके से आप लिखते हैं 6,1 5,2 4,3। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूंगा तो उसका डोमेन कितना स्टूडेंट, 6 5 एंड 4। और अगर हम रेंज की बात करेंगे कितना होगा, 1 2 एंड 3। तो कोई भी फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका डोमेन उसका रेंज हो जाता है, उसका रेंज उसका डोमेन होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी हुई है, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि किसी भी फंक्शन की अगर हमें y x के अंदर अगर इमेज निकालनी है तो y x में अगर आप किसी फंक्शन की अगर आप इमेज निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी इमेज में वो हमेशा इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे 1,6 की अगर मैं y x में इमेज निकालूंगा तो 6,1 आ जाएगी स्टूडेंट। तो 6,1 कहाँ मिलेगा मुझे स्टूडेंट, आपको बता देता हूं मैं, वो कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ मिलेगा इस जगह पे 6,1, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और वहां इमेज देगा। 2,5 की इमेज भी मैं इधर ही निकालूंगा, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट, और मुझे यहाँ पे मिलेगा 2,5, यानी कि मुझे x तो मैं 5,2 सॉरी, तो x तो मैं 5 गया हूं और y कितना आ गया, 2 आ गया। 3,4 की इमेज स्टूडेंट मुझे यहीं पे कहीं मिलेगी, इस जगह पे, थोड़ा सा इसको मेरे को आगे ड्रॉ करना था, इस जगह पे यहाँ मुझे 4,3 मिलेगा। तो मैंने 3 पॉइंट की इमेज y x में निकाली, वो 6,1 5,2 4 इंटरचेंज हो जाता है। अब gx sin इनवर्स x है, अब इसके हर एक पॉइंट को तो मैं रख नहीं सकता, मुझे 3-4 एंगल पता है, 0 45 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इन्हीं एंगल्स को रख सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट की इमेज y x लाइन के अंदर देखनी है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे इसकी y x में इमेज देखूंगा वो ऑटोमेटिकली उसके इनवर्स के इमेज को दे देगा सारे कर्व को। कि यहाँ पे भी क्या किया, 1,6 की इमेज क्या 6,1, वो y x में जो इमेज आ रही है वो मेरे को वहां मिल रही है। 2,5 की इमेज 5,2 आ गई, तो y x में जहां पॉइंट आएगा वो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम ये sin x का ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया, हमें ड्रॉ करना है sin इनवर्स x का ग्राफ। तो y, अब मेरे को एक पता करना चाहिए कि जो sin x और x में जो रिलेशन है उसमें कौन बड़ा है। क्या मैं y x9 इसके बीच से निकालूं, क्या मैं इसके ऊपर से निकालूं, इसको कौन चेक करेगा स्टूडेंट, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है और बाकी किसी वैल्यूज के लिए हमें डायरेक्टली अभी पता नहीं, और अभी हमने कैलकुलस का वो पार्ट पढ़ा नहीं है जिस पर हम ये चेक कर सके कि साइन x बड़ा होता है किसी इंटरवल में, ये x बड़ा होता है। तो अभी मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि इन इंटरवल्स के अंदर जो साइन x होता है वो हमेशा x से छोटा होता है। तो डेफिनेटली जो ग्राफ बनेगा लाइन का y x का, वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और ये आपको पता ही है
कि इस जगह पे वो 0 पे दोनों इक्वल होते हैं। अब मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई स्टूडेंट। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे इसके हर एक पॉइंट की इमेज इधर लेनी है। यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स थे, 3 की इमेज ली। यहाँ तो 0 से π/2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, सब पॉइंट को तो मैं प्लॉट कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इसकी इमेज निकाल सकता हूं। और वो जो इमेज होगा दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और वो स्टूडेंट ये रहा, ये आप देखेंगे इस लाइन में, ये इसकी इमेज है। और इस वाले के अंदर इसकी इमेज कैसे आएगी स्टूडेंट, वो इमेज आपकी ऐसे आएगी। तो जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो डॉटेड इस तरीके से हुआ है। ये चीज आप भी जानते हैं, π/2 कितना होता है, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5 समथिंग। तो ये वैल्यू मैंने बड़ी ली है और ये 1 ये छोटी ली है। तो आपका इस केस में जो डोमेन है आप लोगों को पता है वो क्या है, -1 से लेके 1 है। और जो रेंज है वो आपका क्या है, -π/2 से लेके π/2। तो हमारा ग्राफ ना y एक्सिस पे और ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे यहां श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि यहां इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है 1,0, क्योंकि डोमेन इसका स्ट्रिक्ट हो गया है, श्रिंक हो गया है। ये कितना है -1,0। तो आप देखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,π/2 स्टूडेंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,-π/2। तो हमारा जो ये डॉटेड लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू x में इमेज लेके कैसे बना रहा हूं मैं, क्योंकि हर एक पॉइंट की जो भी इमेज होगी वो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और वहां मिलेगी। हर एक पॉइंट की इमेज हमें इस तरीके से इसमें ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट वो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं आपके सामने, दैट इज fx की मान लेता हूं उसको, fx इक्वल टू दैट इज cos x। तो इसको f जो डोमेन होगा दैट इज 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल टू -1 to 1। या -π/2 से -π/2 प्लस π/2 क्यों नहीं लिया, वो बहुत क्लियर है। -π/2 से लेके π/2 फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दोनों में cos पॉजिटिव होता है, तो cos की सारी वैल्यूज नहीं मिलेगी हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही cos की सारी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगी। और ये स्मॉलेस्ट इंटरवल है। तो जितने भी मैथमेटिक्स के जिन्होंने ये लेक्चर्स बनाए हैं, जिन्होंने इसके बारे में सोचा है, वो इस इंटरवल को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उन्होंने 0 से पाई इस इंटरवल को लिया हुआ है और इसमें cos अपनी सारी वैल्यूज दे रहा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं f इनवर्स की, तो आपको पता है इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, दैट इज -1 to 1 होगा। और जो ये पार्ट है 0 से लेके पाई, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज जो उसका डोमेन था। इस फंक्शन को हम gx मान लेते हैं, दैट gx इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं दैट इज cos इनवर्स x स्टूडेंट। cos इनवर्स x का डोमेन आपको क्लियर है -1 to 1 और रेंज है आपकी 0 से लेकर पाई। लेकिन पहले हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम cos इनवर्स x के ग्राफ के बारे में सोचेंगे। तो ये आप लोग जानते हैं स्टूडेंट की cos x का ग्राफ आपको 0 से पाई के बीच में ही देखना है। तो 0 से पाई के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 0 से पाई के बीच में आप देखेंगे कि इस तरीके से ग्राफ बनेगा, आपको ये π/2 और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज π,0 होगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 0,-1 होगा स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैंने अगेन वही कहा था कि यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि sin x x से बड़ा है, cos x से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि जो y इक्वल टू x लाइन है आपकी, वो y इक्वल टू x लाइन स्टूडेंट ये लाइन दे रखी है आपको क्लियरली, ये इन दोनों कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, ये इस तरीके से आपको लाइन गिवन है। अब हमें इसकी इमेज निकालनी है हर एक पार्ट की। तो हर एक पार्ट की अगर आप इमेज निकालेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से इसकी इमेज आएगी। तो इस वाले पार्ट की अगर मैं इमेज निकालूंगा तो इसकी मेरे को इमेज यहीं पे लेनी पड़ेगी, और इस वाले पोर्शन की अगर मैं इमेज निकालूंगा तो आप देख लेंगे कि इस वाले पोर्शन की जो इमेज है वो इस तरीके से बनेगी और ऐसे ही आएगी स्टूडेंट, देख लीजिए आप, क्योंकि ये इमेज है, ये पार्ट ऐसे है, तो यहां तक ये गया स्टूडेंट। ये जो ग्राफ है, जो डॉटेड ब्लू ग्राफ है, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, और आपको पता है इसकी रेंज 0 से पाई जाएगी। तो ये 0 से लेके ऊपर यहाँ जो वैल्यू है वो 3.4 तक होगा, यानी कि 0 से लेके पाई तक गया। लेकिन डोमेन इसका -1 से 1 ही रहेगा,
तो यहाँ पे इसका डोमेन आप देखेंगे ये -1,0 है, और इस पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा आपसे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट इज 1,0, और आपको पता है cos की वैल्यू π/2 पे 0 होती है, दैट इज π/2, 0। तो डॉटेड ब्लू लाइन है वो cos इनवर्स x का ग्राफ है स्टूडेंट। इसके बाद में जो हम आएंगे वो आएगा आपका tan x का ग्राफ, यानी कि tan इनवर्स x फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अगेन फंक्शन आपको मैं लिख देता हूं, जो f ऑफ x है या f है वो आपका डिफाइंड है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 अप टू -∞ से लेके ∞, दैट इज fx इज इक्वल्स टू tan x। अगर मैं f इनवर्स की बात करता हूं स्टूडेंट, तो कितना आएगा, -∞ से लेके ∞ अप टू -π/2 से लेके π/2। आपको पता है कि tan x जो होता है π/2 में नॉट डिफाइंड होता है, और लिमिट वाले लेक्चर के अंदर अगर आप उसको ढंग से देखेंगे, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैंने सारा डिस्कशन दिया हुआ है, वहां से आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। और f इनवर्स x जो यहाँ पे होगा, जिसको मैं gx भी मान रहा हूँ, आप समझ गए ना, f इनवर्स x की जगह मैं इसको g भी लिख सकता हूँ, नया फंक्शन। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, दैट इज tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डोमेन -∞ से ∞, रेंज -π/2 से लेके π/2। लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट हमें tan x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। tan x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज x इज इक्वल्स टू π/2, x is equals to -π/2, this coordinate is π/2, 0 and this coordinate is minus का π/2, 0। और आप लोगों को पता है जो tan x का ग्राफ होगा, π/2 के लेफ्ट साइड से अगर आप जाओगे तो +∞ की तरफ जाता है, और ये ग्राफ इस तरीके से होगा, और ये यहाँ इस तरीके से ग्राफ आएगा स्टूडेंट। अब अगेन यहाँ पे भी y = x एक बड़ा सही पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है कि वो y = x लाइन के अबाउट कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो tan x है इस इंटरवल में 0 से π/2 या -π/2 से π/2 के बीच में बोलूंगा, tan x इज ग्रेटर देन x। इन सब के प्रूफ मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे y = x लाइन आपको पहले ही बता दिया कि ये इससे छोटा होगा, तो y = x जो लाइन है वो इस तरीके से ग्राफ में ऐसे ड्रॉ होगी स्टूडेंट, यूं। तो y = x जो लाइन है, थोड़ा सा उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि सही दिखाई दे वो, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से। ये y = x लाइन है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं इसका डोमेन -π/2 से π/2 है, tan x का ओपन इंटरवल, इसलिए इसको कभी मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट पे जाकर टच मानते हैं। अब इसकी इसमें इमेज निकालनी है डॉटेड की, तो आपको क्लियर है कि कैसे आपने इमेज बनानी है इसकी स्टूडेंट। वो इमेज स्टूडेंट आपको सामने इस तरीके से बनानी है, और इसकी इधर इमेज बनानी है तो इसकी इमेज डॉटेड लाइन बन के ऐसे बनेगी, और ये इस तरीके से इमेज बनेगी स्टूडेंट इसकी। आप देख लीजिए इसका डोमेन इधर -∞ की तरफ जा रहा है, इधर पूरा साइड की तरफ आएगा -∞, और इधर देखेंगे तो ये किधर जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है ग्राफ, +∞ की तरफ ग्राफ जा रहा है। और आप ये देखेंगे ये जो लाइन है आपकी, ये जो स्टूडेंट लाइन है, ये आपकी लाइन y = π/2 है, और ये जो नीचे साइड की तरफ लाइन है ये y = -π/2 है। ये इसको इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। ये जो डॉटेड ग्राफ है, ये ग्राफ आपका tan इनवर्स x का है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये tan x का ग्राफ है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो लिखूंगा मैं 0, π/2, और इधर लिखना है मुझे 0, -π/2।
π/2। ये जो ग्राफ है वो tan इनवर्स x का ग्राफ है स्टूडेंट। अगला जो ग्राफ आ रहा है हमारे सामने वो cot इनवर्स x का और cosec इनवर्स x का है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि cot इनवर्स x का ग्राफ आप लोग खुद ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि आप लोगों को दिक्कत आएगी। f अगर आपको ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई अप टू -∞ से ∞ की बात करेंगे, दैट इज fx इक्वल्स टू cot x फंक्शन होगा। अगर हम इनवर्स की बात करते हैं दैट f इनवर्स इज -∞ से लेके ∞, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई की बात करेंगे तो दैट fx हम इसको gx भी मान लेंगे, f इनवर्स को हम इसको g फंक्शन भी मान सकते हैं। तो g जो फंक्शन है gx आप कैसे लिखेंगे, g of x इक्वल्स टू cot इनवर्स x स्टूडेंट। इसके ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। 0 से पाई अगर ओपन इंटरवल है तो ये हम x इक्वल टू पाई हम ले लेते हैं, दैट इज पाई कॉमा 0। और cot इनवर्स x आपको पता है कि π/2 पे cos 0 होता है और ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। ये cot x का ग्राफ है। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपको पता है π/2, 0 cot π/2 0 होता है। y इक्वल टू x लाइन क्लियर है आपको, y इक्वल टू x लाइन ये रही आपकी। इस y इक्वल टू x के अबाउट हमें इसकी इमेज लेनी है, तो आप इस फंक्शन की जब इमेज लेंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज इस तरीके से इसको ऐसे बनानी पड़ेगी और ये इधर इनफाइनाइट पे जाके इसको मीट करेगा। और आपको पता है इसकी रेंज 0 से पाई रखनी है आपको, तो इसके बाद में इसकी इमेज इस तरीके से बनानी पड़ेगी और ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट की इमेज ये है, तो ये इमेज भी इस साइड इनफाइनाइट की तरफ जाएगी और यहाँ वाली जो लाइन होगी इसको हम लिखेंगे 0 से लेके पाई, दैट इज y इक्वल्स टू पाई। तो cot इनवर्स x का जो डोमेन है वो -∞ पे इधर जाएगा, उधर +∞ पे जाएगा, बट जो इसकी रेंज है ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा। जो डॉटेड है वो cot इनवर्स x का ग्राफ है और जो ब्लू वैसा वाला ग्राफ है वो cot x का ग्राफ है। अब स्टूडेंट हमारे पास में दो ग्राफ बचे हैं, एक तो cosec इनवर्स x का और एक sec इनवर्स x का। तो उसके ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले उनके डोमेन जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं cosec इनवर्स x को। cosec इनवर्स x को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे cosec इनवर्स x क्या है। fx इक्वल्स टू अगर हम बात करें, पहले हम इसके डोमेन की बात करते हैं cosec इनवर्स x के, तो आप देखेंगे क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि आप cosec इनवर्स 0 आपको पता है कि नॉट डिफाइंड होता है। अब टू इसके बारे में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। -∞ से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके ∞। cosec की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती है। इसके रीजंस भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, क्योंकि जो cosec x होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए cosec x की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती है। अब फंक्शन में आए तो हम नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज देखते हैं, इसलिए -1 से भी ये
बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से इस साइड की तरफ ही रहेगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू cosec x। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, वो मान लेते हैं इसका ये वाला पार्ट है g है, दैट इज -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके इंफिनिटी टू -π/2 से लेके π/2 टू एक्सेप्ट 0। और ये जो g ऑफ x है दैट इज कॉल्ड cosec इनवर्स x। इसका ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें cosec x के ग्राफ को बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। तो यहाँ मैं आपके सामने जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, पहले मैंने ये y एक्सिस प्लॉट कर दी, ये मैंने x एक्सिस प्लॉट कर दिया,